स्टॉप क्यों हो गया था? और यार मेरा हाथ लग गया था उसको। ओके ओके। चलो खैर, आज का हाँ, शायद कोई नहीं। आज का टॉपिक जो है हम ये लेते हैं कि ये जो सेकुलर गवर्नमेंट है ये सच में हो सकता है या ये एक मिथ है? सेकुलर गवर्नमेंट एक मिथ है या मतलब? वो सच में हो सकता है क्या सेकुलर कोई गवर्नमेंट? अच्छा, पॉसिबल कोई भी है क्या? गवर्नमेंट सेकुलर हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, आपका ये हाँ या आपका हाँ, या फिर कोई हमारा जो इस्लाम में कोई ऐसा है तरीका कि हम सेकुलर हो सकते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हें? यार मैं फॉर एग्जाम्पल राइट, तुम्हारा कंट्री जो है तो उसमें तुम्हें लगता है वो सेकुलर है? हम्म, यार पता पहले क्या। पहले हाँ, पहले सेकुलर का मीनिंग तो समझ लेना। सेकुलर का मतलब देखो। वही होता है ना कि तुम हाँ, तुम अपना मानो, मैं अपना मानो, एग्जैक्टली। और जो रूलिंग गवर्नमेंट है, पार्टी है, जो भी है, वो लोग का कोई कोई रिलीजन ना, मतलब मीनिंग रिलीजन। मीनिंग हाँ, ये मतलब मैं इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं अगर कि मतलब सेक्युलर का मतलब ये है कि भाई रिलीजन को साइड पे कर दो, लेकिन हाँ हर इंसान की कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती हैं। वो बेसिक नेसेसिटीज जो है ना, वो पूरी होनी चाहिए। और वही सेक्युलर जो है ना, उसी को डिक्टेट कराएगा कि भाई इसको मारो ना, या इसको ये ना करो या वो ना करो। जो बेसिक चीजें हैं ना, वो सेक्युलर कर रहा है। बाकी सेक्युलर और नहीं कुछ सोचता। भाई तो जो भी सोचते हो सोचते रहो, भगवान को पूजो या जिसको मर्जी पूजो, उसकी खैर है। बस बाहर आके अगर किसी को कत्ल किया ना, तो वो फिर बराबर सजा मिलनी है ना। ये बेसिक जो ह्यूमन नेसेसिटीज है वो पूरी होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं कोई बात करेगा। सेक्युलर का यही मतलब नहीं है। सेकुलर का मतलब यही है कि मतलब जो अगर हम मजहब है उसको ना, मजहब इंडिविजुअल या की बेस पे डिवाइड। मैं मतलब मैं आपको बताऊं, मैं आपको कहना क्या चाह रहा था। मैं ना, हाँ, बोलो। मैं इस पॉडकास्ट को जो कल से सोच रहा था ना, मैं ऐसे इन्विजन कर रहा था कि ना, एज अ थर्ड पर्सन हम अपने आप को देख रहे अच्छा, हैं, है बोलो, ना। फिर से बोलो। मतलब 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 समझाओ। एज अ थर्ड पर्सन, जैसे हम दोनों हैं, ठीक है, हम दोनों दोस्त से चलते जा रहे हैं और एक तीसरा बंदा है, वो हमें देख रहा है। अच्छा। हम ना जनरली बात इस तरह ही करते हैं, क्योंकि हमने अगर अपने आप को या अपने उसको अ, अपनी हरकत को या अपनी जिंदगी को अगर हमने माइक्रोस्कोप के नीचे लाना है, तो हम एज अ थर्ड पर्सन अपने आप को देखेंगे। या हम मुसलमान हैं तो हम किस तरह के हैं, हम खुद नहीं ये बता सकते हम किस तरह के। कोई और बता सकता है, जो थर्ड पर्सन जो हमें देख रहा होगा, जिसमें कोई बायस नहीं होगी। वो बनने की कोशिश कर रहे हैं ना एक नहीं तरह से। नहीं, मैं नहीं, वो तो मैं समझ गया कि अगर वो हम अपनी क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे तो ही वो पॉइंट आएगा, राइट? जैसे कि तुम ये बोलना चाहते हो कि आर यू योरसेल्फ सेक्युलर, तो तुम अपने आप को झांको और फिर हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ये बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं पता क्या, मैं आप चले मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूँ। मैं ना, हम्म, आइडिया तो चलो एक चीज है ही। आइडिया तो आइडियाज पे तो बात होती रहती है। मैं ये कह रहा हूँ, जो टाइम गुजर चुका ना, हम हम्म, उसको एज अ थर्ड पर्सन बैठ के एनालाइज करें। जो हो चुका ऑलरेडी, जो डाटा हमारे पास है, वो डाटा नहीं जो होगा, या थियोरेटिकल नहीं, जो ऑलरेडी हो चुका ना, जो उस पे हम बात करें। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे अगर आप कह रहे हो ना भाई सेक्युलर है, अब मैं किताबों से नहीं निकालूंगा सेक्युलर क्या है। ना ही मुझे किताब, मैं ना इस वक्त फिजिकली डाटा देखूंगा, कौन कौन सी वही चीजें वही जो वही जा। वही तो मेरा सवाल है ना। तुम्हें लगता है कि मेरा सवाल जो है पहला ही था ना कि तुझे क्या लगता है कि सेकुलर सच में है या मिथ है? ये सवाल का मतलब ही ये बना है कि आई एम लुकिंग एट द पास्ट डेटा, मतलब पुराने जो डेटा है या फिर हिस्टोरिक डेटा जो है या फिर जो हाँ। इवेंट्स हुए हैं उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि शायद ये मिथ है, ओ, सेकुलरिज्म। तो समझ गया ना? म- मैं अच्छा, मैं समझ गया। तो इससे अगर मैं देखूं, तो पिछले 60 साल से सेकुलरिज्म चल रहा है। हम्म, ठीक है। ठीक है। अभी हाँ, मतलब पेपर पे, ठीक है। नहीं नहीं, पेपर पे नहीं, मतलब जो भी उसकी फॉर्म इम्प्लीमेंटेबल थी। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है ना हमारा, उसको जो इन्विजन किया होता है प्रोडक्ट टीम ने, वो एक किया होता है। जब वो शिप होता है ना, तो वो शिप वो होता है जो असल में बन सकता है। एक होती है कि हाँ ये सोचा था, और जब हकीकत सामने आती है तो उसमें बहुत सारी चीजें कम हो जाती हैं या कुछ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं। और जो हकीकत असल में जो बिकती है, ये चलती है।
मैं उसको देखना चाहूंगा कि हाँ यार, सेक्युलर का जो कॉन्सेप्ट था वो था, अच्छी बात है, होगा वो, लेकिन जो इस वक्त इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है दुनिया में, मैं उसको कहूंगा हाँ यार ये सेक्युलर है। ये लोग ना अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ यार हम सेक्युलर सिस्टम चला रहे हैं, तो लिहाजा हमें कहा जा सकता है सेक्युलर। हाँ, उसके वर्जन पे बात हो सकती है कि भाई 100 साल बाद ये पता नहीं बेहतर हो जाएगा या बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन थ्योरी पे अच्छा मैं नहीं बात करूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा। थिए- अच्छा तुम कह रहे हो कि थियोरी पे हम बात कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म थियोरी पे तो है और ये चल रहा है, हालांकि वो कितना फॉलो कर रहा है, कितना लेवल पे फॉलो हो रहा है, वो अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तुम ये कह रहे हो, है ना? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पे हमें नहीं बात करनी चाहिए, कि जिसने एनविजन किया था और जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें जो एक डिफरेंस है ना, वो उस पे नहीं बात करने की लोड। मैं ये कहता हूँ जो फेस वैल्यू पे इस वक़्त सेक्युलरिज़्म नज़र आ रहा है ना, मैं ये मान लेता हूँ यही सेक्युलरिज़्म है, बस। ओके मैं उसको ओके। जज तो नहीं करूँगा कि यार ये पता नहीं अच्छा सेक्युलरिज़्म है या ये बेकार है। हाँ, सेक्युलरिज़्म बहुत सारे मुल्कों में इम्प्लीमेंट हुआ है। उस पे से हम देख लेते हैं भाई जो बहुत कामयाब है, मतलब ये पैरामीटर रख सकते हैं कि भाई जो कामयाब है या जो अमीर है या जो जो भी ह्यूमन इंडेक्स रख के आप तो ले तुम्हारे लो। हिसाब से एक डेफिनेशन तो हो, मतलब जैसे कि हम कोई भी, तुम प्रोडक्ट की बात की है राइट, या फिर प्रोडक्ट हो या फिर कोई टूल हो, तो डेफिनेशन होता है कि ये टूल से ये काम होगा, उसके बिल्कुल, बाद हम उसका प्रोग्रामिंग करते हैं राइट, कि बिल्कुल, ये कर बिल्कुल, वो आउटपुट आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन हम उसको डिफाइन करते हैं राइट, जो हम फंक्शन स्पेक्स लिखते हैं या फिर टेक्निकल बिल्कुल, स्पेक स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? ताकि हम एक डिफाइन कर सके कुछ बिल्कुल, हाँ, चीजें राइट, वो हो बिल्कुल। ना हो वो अलग टॉपिक है। तो उसको हाँ, हमको, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका डेफिनेशन जो है, तो तुम्हें लगता है डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है, या तुम्हें लगता है कि डेफिनेशन में सही है लेकिन जो उसका आउटपुट रिजल्ट है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं, बोल नहीं, रहे हो? मैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो हम सेक्युलर आपने जो पहला आर्गुमेंट आप ये कह रहे थे भाई सेक्युलरिज़्म जो है वो है भी या मिथ है? मतलब इस सवाल को अगर मैं खोलूँ ना, तो इसका ये मतलब है कि सेक्युलरिज़्म वाक़ई में बेहतर है लेगेसी सिस्टम से, ये जो नया सिस्टम आया है, या ये वापस पिछले सिस्टम की तरफ ही जा रहा है? या जिसमें जैसे पुराने ज़माने में चर्च जो थी वो स्टेट थी। सेक्युलरिज़्म का मेन मतलब तो यही है ना, उन्होंने मज़हब को निकाल के साइड पे कर दिया। मज़हब इंडिविजुअल के हाथ में दे मतलब दिया, स्टेट का पार्ट नहीं है वो, स्टेट का कोई पार्ट है भी ना? तो प्रोसेस हम में एक तरह से स्टेट का पार्ट नहीं। तो एक तरह से आपके सवाल को अगर डिकंस्ट्रक्ट करें, तो आप ये कहना कंपेयर करेंगे ना हम कि हाँ भाई सेक्युलरिज्म जो लेगेसी सिस्टम था उस सिस्टम से हम कंपेयर करें, क्या ये वाकई में जो इसने वादे किए थे वो पूरे किए हैं, या ये वापस उसकी तरफ ही जा रहा है? ये बात अगर मैं इस तरह कहूँ तो ये गलत होगी या अगर ठीक? नहीं नहीं, अगर हम मिथ की बात कर रहे हैं, मतलब हुँ। मिथ बोलने का मतलब ही ये हो गया, उसका जिस्ट ये हो गया कि जो डेफिनेशन है उससे हम हटके कहीं और जा रहे हैं और इसकी वजह से हमको लग रहा है कि ये मिथ है, समझ गया ना? कोई भी ओह! चीज को हम अच्छा। मिथ तभी बोलते हैं अच्छा, आप जब कह रहे हो हम, कि सेक्युलरिज्म को एज़ अ कॉन्सेप्ट हम फिर डिकंस्ट्रक्ट करें कि यार वाक़ई जो इसका कॉन्सेप्ट था वो फ़ॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? फिर ये इसको ऐसे कर हाँ लेते हैं। इसको कंपेयर, फिर हाँ आप कहते हो कंपेयर की फिर ज़रूरत नहीं है। हाँ हम इसको इसकी कंपैरिजन की कोई डेफिनिशन से जरूरत, कंपेयर करें। मतलब हाँ जैसे फंक्शन स्पेक से हम कंपेयर करेंगे ना, अगर हाँ, तू भी आईटी में काम करता है, मैं भी आईटी में करता बिल्कुल, हूँ राइट, हाँ, तो हाँ, हम फंक्शनल स्पेक्स लिखते हैं, टेक्निकल स्पेक्स लिखते हैं, खैर फंक्शनल स्पेक में हम फंक्शनैलिटी जो भी है वो हम बताते हैं राइट, और उस हाँ। फंक्शनैलिटी में हम डिफाइन करते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो ये होगा, इसका आउटपुट ये होना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि मैं आपको एक बताऊँ, हाँ, मैं आपकी बात बिल्कुल 100% समझ गया हूँ, लेकिन ना मैं पर्सनली मुझे ये लगता है कि ना हम्म, इस पे डिस्कशन करने का ना वो कोई फायदा, कोई फायदा वो नहीं है। फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम ना या एक तो या तो ये हो सकता है कि हम इसकी थ्योरी से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हों, या हमारे पास बहुत ज़्यादा सेक्युलरिज़्म के हिसाब से जो फाउंडिंग फादर्स ने जो चीज़ डाली थी या जिसने उनके जो जो भी वादे उनने किए जो थे, डिफाइन किया है उस पे स्टडी करे पहले, फिर उसके मुझे बाद हम, इस पे हम हाँ कमेंट हाँ, कर सकते हैं। नहीं सही बोला, सही मैं बोला, ये हाँ ये, कहना चाह रहा हूँ कि आप जो कह रहे थे ना कि फंक्शनल स्पेक्स से इसको कंपेयर करें कि वो हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ आपका जो प्रोडक्ट बन गया ना सेक्युलरिज्म के नाम पे आज, उसको ना जो बाहर प्रोडक्ट और मार्केट में है ना, उससे कंपेयर करो। जैसे ये उसके साथ चर्च कंपेयर कर लो। स्टेट थी। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, वो उस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो डाटा तो हमारे पास नज़र आ ही रहा है सारा। वो तो सामने आंखों के सामने ही है। हाँ,
हाँ मतलब वो मतलब मेरा ये पॉइंट था कि वो नेक्स्ट स्टेप होता है। पहला है कि हाँ। जो है वो सच में चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो उस पर डिबेट करने का फायदा, मतलब डिस्कशन करने का फायदा क्या है, क्योंकि वो तो चल ही नहीं रहा और पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर इतने सालों, मतलब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने जो एग्जांपल लिए हैं राइट, फंक्शन स्पेक वाला, अगर हमने वो प्रोग्राम में फंक्शन स्पेक लिखा है और हमको पता है उसका आउटपुट कभी आता नहीं है हाँ। राइट, हाँ। उसके बाद हम दूसरे के साथ कंपेयर करके फायदा भी क्या है, क्योंकि हमको पता है वो तो हम जो चाहते थे वो तो आया नहीं। हम चाहते थे कि हम मार्स में जाके अपना हैबिटेशन बढ़ाएं और बनाएं, लेकिन वो तो हो ही नहीं रहा। तो उसके साथ लेकिन हम कैसे कंपेयर करें कि दुनिया और मार्स में कैसा होगा, पहले तो बना तो लो, ठीक है, वो मैं बात हो गई ना। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ना इसमें एक एस्पेक्ट मुझे ये लगता है कि जैसे हम इंसान है ना, हम कोई भी चीज ना परफेक्ट बना नहीं सकते। हम परफेक्ट उसको इन्विजन जरूर कर सकते हैं कि यार हम इसको, ये एक इसकी आइडियल स्टेट है, हम ये इन्विजन जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम कोई ना आइडियल एक तो होता कभी नहीं होता। हाँ, परफेक्ट देयर चीज इज को नो बना नहीं सकते। जब वो हाँ नहीं चीज बना जब रियलिटी में आती है ना या प्रैक्टिकलिटी में आती है, उसमें इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इंसान बेबस हो जाता है। और उसमें ना कहीं क्या ना कुछ कुछ फीचर्स छोड़ने पड़ जाते हैं, कुछ जबरदस्ती के ऐड वो करने पड़ वो जाते हैं, तो इसलिए वो वो तो हाँ नहीं इंसान होता वाला क्योंकि एलिमेंट। हाँ। हाँ वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और मतलब बहुत सारे, तो अभी हम सॉफ्टवेयर से, अगर तू कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है और उसका इंटीग्रेशन बहुत सारे सिस्टम से है तो वो प्रोडक्ट कभी सक्सेसफुल होता नहीं है। ये तो हाँ। तू भी मानता है राइट, हाँ। हाँ, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। डिफिकल्ट हो जाता है उसका सक्सेस करना, है ना। हाँ। हाँ। जैसे मेरा एक एप्लीकेशन है, मैं रन कर रहा हूँ, मेरे एप्लीकेशन में सही रन करता है। अब जब हाँ। दूसरे एप्लीकेशन पे जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए। जैसे कि अगर तुम्हारा जावा का एप्लीकेशन है, वो हाँ। जावा रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन में हाँ। जबरदस्त काम करेगा तेरा प्रोग्राम, लेकिन जब वो एसएपी के साथ इंटीग्रेट होने लगेंगे तो उसको लगेगा यार ये क्या आ गया, है ना। वो मतलब हर हाँ। चीज की को फैक्टर्स वेरिएशन आ गया, मतलब उसमें प्रॉब्लम है, और वो हर चीज के साथ ही होता है राइट। कोई हाँ, भी तुम्हारा चीजें ले लो, कोई भी तुम आइडिया ले लो, कोई भी तुम एक सोल्यूशन ले लो, अगर वो तो है। ये तो बात है ही, इस पे तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए मैं, हेलो, आवाज आ रही? उसमें वेरिएशन हाँ। बहुत है, वेरिएबल ही हाँ। नहीं सकता, है ना। जैसे कि परफेक्ट हाँ, नहीं, 100% चांस ही है कि परफेक्ट होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है। तो लेकिन हम इसलिए परसेंटेज में बात कर सकते हैं कि 80%, अगर 50 के ऊपर भी जाए तो हम उसको बोल सकते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। हाँ, देखो अब मैं, अगर आप ये पूछ रहे हो ना कि हाँ यार सेक्युलरिज्म के फाउंडिंग फादर्स ने जो एक डेफिनेशन दी थी, क्या हम उसके 50% पे अचीव कर सकें कि नहीं कर सके, तो मैं तो इसको हाँ कहूंगा कि हाँ हम कर सकें। मुझे ये लगता है वो इसलिए क्योंकि अब इस एक्सपेरिमेंट को रन होते होते कितनी देर हो गई है, मेरा ख्याल 100 ईयर्स तो हो गए हैं ना। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट यूएस में शुरू हुआ था ना, ये फर्स्ट डेमोक्रेसी के नाम पे इधर हाँ, बना। वो तो 200-250 साल तो हो गया आराम ढाई से। सौ साल ठीक है। ढाई हाँ सौ लेकिन साल चलो, 250 साल में इनिशियली, सारे नहीं लेकिन गिन रहा, क्योंकि एक जमाने में यहाँ पे भी मतलब वही बहुत वही असर वही था तो चर्च अगर तुम का। बोलोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से चालू है, तो मैं वर्ल्ड ये वॉर बोल टू के बाद, सकता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, तो अब क्योंकि तब वर्ल्ड से वॉर, कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है ना, हाँ। बड़ा वॉर नहीं हुआ, मतलब तब से चल रहा है, तुम हम हाँ बोल सकते हैं राइट। ठीक है। अब सेक्युलरिज्म के ये, अगर आप, अगर वो ये कहते हैं ना कि हाँ यार सेक्युलरिज्म इम्प्लीमेंट कर दो। अब फाउंडिंग फादर के वादों का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन अगर एक ये वादा है ना कि यार हर मजहब का बंदा एक अम्ब्रेला के नीचे रह सकता है, तो वो तो ट्रू हो रहा है। और वो है, मतलब 7-8 एग्जांपल्स हैं, वो ट्रू हो रहा है और वो वाकई में चल भी रहा है वो। लेकिन अगर आप कहो कि यार सेक्युलरिज्म का एक और भी है कि सारे मजहब छोड़ दो, है ना, सारे क्या बोल रहे हो। सारे मजहब छोड़ दो। जैसे चाइना में आपको पता है कि वो सेक्युलरिज्म का नंबर 1 कंट्री है ना, लेकिन वहां पे सबने हाँ मजहब छोड़ दिया। नहीं, उसका तो कम्युनिज्म हो गया ना, क्योंकि सेकुलर कम्युनिज्म। थोड़ी हुआ। हाँ क्योंकि वो बोल रहा है, सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट कोई रिलीजन फॉलो नहीं करेगा, लेकिन तू अपना करोगे तो हम तुझे इंटरफेयर नहीं करेंगे। चाइना कर रहा है कि तू कोई कर ही नहीं सकता, अब तू करोगे तो भी मैं तुझे इंटरफेयर करूंगा। तो इसका उसका मतलब वो ये अपना रिलीजन बना रहा है। मैं इसको बताऊं, वो हाँ अपना तो रिलीजन बना रहा है, जो भी उनकी पार्टी है एग्जैक्टली वो उसका रिलीजन है, वो जो पार्टी हाँ पार्टी तो जो वो मजहब बना रहा है। हाँ। वो भी तो रिलीजन ही हो गया ना। इरेस्पेक्टिव ऑफ तुम अगर एक डॉक्ट्राइन को फॉलो कर रहे हो या एक प्रोसेस को तुम फॉलो कर रहे हो,
और तुम बोल रहे हो कि यही प्रोसेस फॉलो करो, वो प्रोसेस पे कुछ रूल्स होंगे और रूल्स को फॉलो करने का मतलब वही तो रिलीजन ही हो गया ना, इसमें क्या फर्क है, राइट? हाँ, वो ये अब आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो मैं गूगल पे देख रहा था, जो टॉप मोस्ट सेक्युलर कंट्रीज़ है ना, हाँ परसेंटेज हाँ वाइज़, उसमें सबसे हाँ टॉप पे चाइना आता है। और मैं आपको हाँ। बता देता हूँ लिस्ट, सबसे ऊपर चाइना आ रहा है 90%, हम्म, फिर अच्छा नंबर 2 पे स्वीडन आ रहा है 73%, फिर अच्छा। चेक रिपब्लिक 70, फिर यूके 69, बेलारूस, अज़रबैजान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया न अच्छा हमारा तो आ ही नहीं रहा अमेरिका तो नहीं, अफ्रीका भी नहीं है ना, ये तो सबको पता है, राइट? हाँ, ये मतलब तो ट्रू अमेरिका सेंस भी कि वो डेटा पे ऊपर है, राइट? वो सर्वे एग्ज़ैक्ट किया, कुछ क्वेश्चन उन लोगों ने फॉर्मुलेट किया होगा। और हाँ, क्या, कौन सा रिव्यू है ये, कौन सा रिव्यू है उसका, बता दो क्या है वो। ये मैंने तो जो इसका सर्च। सोर्स है ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू डॉट कॉम ये अच्छा, वेबसाइट है। ओके ओके, हाँ वो अच्छा ही होगा। तो तो वही है, देखो। तो वो चाइना, यही हाँ तो चाइना का इसीलिए क्योंकि वो रिलीजन को, लेकिन हाँ ये इंटरफेयर तो कर रहे हैं यार, कम्युनिस्ट तो है, तो अपना रिलीजन नहीं बना रहे वो अपने आप से। अब मैं यही कह रहा हूँ, जब उसने थ्योरी रखी ना कम्युनिज्म की, जिस भी बंदे ने या जिन भी फाउंडिंग फादर्स ने रखी, उनको ये कभी भी नहीं पता होगा कि जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो ये किन-किन शक्लों में होगा। एक शक्ल है जो चाइना हाँ में है ना? हाँ एक वो हाँ, शक्ल है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है ना सबका, इंटरप्रिटेशन अलग-अलग है। क्योंकि वो रिटर्न में है। वो बंदा हाँ, तो अभी जिंदा नहीं है, वो समझा हाँ, नहीं पाएगा भाई ये तो गलत कर रहा है ना। हाँ। तो अब इसके चाइना के मुताबिक ये उनके लिए कम्युनिज़्म है, स्वीडन में भी कम्युनिज़्म है। अब अमेरिका अपने आप को थ्योरी में कम्युनिज़्म कहता है, लेकिन इसको अगर मानो तो वो कहते हैं नहीं यार ये नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये सारे जो ये अब लिखा फ्रांस, मेक्सिको, साउथ कोरिया, टर्की ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर ही हैं। और तो ये बात है कि अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो जो दूसरी स्टेट्स हैं या अच्छा, मतलब तुम डिक्टेटरशिप ये हो बोल रहे हो गई। जो हम लोग का लिस्ट मिला है, हाँ, स्वीडन, फिर तुम्हारा चाइना, हाँ, फिर तुम्हारा जो तुम बोले यूके, हाँ, यूके, तो बेलारूस हाँ, उनके साथ हम उस डेफिनेशन को एटलीस्ट उस लेंस फेस वैल्यू से हम देख हाँ, सकते हैं, हाँ हाँ, देख जो सकते हैं इस कि वक़्त भाई। हाँ, मुझे ये लगता है हाँ इनको देखना चाहिए। तो ये अब आपका सेक्युलर का जो वादा है ना, ये यहाँ पे अभी पूरा हुआ है। तो अब आप हाँ देख सकते हो कि हाँ यार, क्या ये वर्थ इट था एक्सपेरिमेंट या हो सकता है कि आप कहते नहीं यार एक्सपेरिमेंट को और रन होने दो या फिर उस तरह है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे पर्सनली ये बात लगती है, ठीक है सीधी बात है स्टेट का मुझे वैसे इतना एक ज़माने में मुझे बहुत होता था कि भई ये सिस्टम सही है या ये सिस्टम सही नहीं है या ये किंगशिप सही है, ये भी सही नहीं है। लेकिन मुझे अब ना थोड़ा-सा मेरा ध्यान इस चीज़ से हट गया है, सीधी बात बताऊँ मैं। मेरा ना क्यों हट इंडिविजुअल गया? मतलब मुझे ये लगता है कि इंडिविजुअल को ठीक होना बहुत ज़रूरी है सिस्टम को ठीक होने से पहले। और उसके लिए वो तो है, वो और तो है। मतलब मैं इस कंक्लूजन पे अब पहुँचा हूँ कि ना इस तरह की जो सिस्टम लेवल डिस्कशंस है ना, वो ठीक है होनी चाहिए, अच्छी बात है, लोगों ने की हैं और बड़ी सक्सेसफुली लोग चल भी रही हैं। लेकिन मुझे किसी कंक्लूजन पे आने के लिए ना, मुझे अपने आप को ना एक स्टेबल लेवल पे या एक ठीक होना पड़ेगा, मुझे ये लगता है। क्योंकि अभी तो आप देखो कि ये डेमोक्रेसी और जो इसके जो भी एक है, ये हमने इजाद नहीं किया। हमारी पीपल्स हम्म, रेवोल्यूशन की वजह से नहीं आया। हम जब बात कर रहा था, हम देसियों की बात कर रहा हूँ। ये हमारे जब वो गोरे छोड़ के जा रहे थे, तो हमारे जो बड़े थे उन्होंने कहा यार गूगल पे सर्च करो बेस्ट सिस्टम नियर मी। उनको नियरेस्ट सिस्टम डेमोक्रेसी मिला। उन्होंने ना कहा यार चलो ये लगा देते हैं। और टॉप डाउन अप्रोच आई, नीचे से गाँव देहातों से लोग निकल के डेमोक्रेसी की बातें नहीं करते हैं कि नहीं यार डेमोक्रेसी है। ऊपर से हमारे जो थे वो गए गोरे की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े और उन्होंने देखा यार गोरा इस सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हम भी इम्प्लीमेंट कर लें। इसलिए आज तो मतलब या तो आप फ्रांस की एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नीचे से ऊपर आई है। क्योंकि वहाँ लोगों ने तंग आके किंग को मार दिया। मार के उन्होंने कहा नहीं यार ये सिस्टम है, फिर उन्होंने वो सिस्टम चलाया, उसमें इम्प्रूवमेंट्स की, कई-कई साल लगे और वो बेहतर हो गया। और हमने वो गूगल पे सर्च की बेस्ट सिस्टम नियर मी, हमने बाहर से वो एक्सपोर्ट किया और वो इम्प्लीमेंट कर दिया, है ना? तो मतलब हम जब मैं ये कहता हूँ मुझे ये लगता है कि ये हमारे हाथ में ये बुक दे दी है,
हमने ये बुक लिखी नहीं है, ना हमारे किसी बड़े ने लिखी है, या ना हम इस कंक्लूजन तक अभी तक पहुंचे हैं। हमारी पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडिया पाकिस्तान की पॉपुलेशन, ये अभी पहुंची नहीं है, अभी पहुंच रही है, ये अभी चल रहा है एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये पूरा का पूरा मुझे ये लगता है। मतलब आपको, आपका टू कमेंट है इसमें, आपको क्या लगता है? नहीं मतलब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सही लग रहा है, तुम जो बोल रहे हो तो सही बात है। मतलब ये, इसको अगर मैं कहूँ, मैं इसको सेलिब्रेट करूँ, ओ भाई मैं फलाना हूँ, या मैं कहूँ या भाई मैं लेनिन का हूँ, या कोई कहता है भाई मैं कैपिटलिस्ट हूँ, ये ठीक है। आपने गूगल पे गए, जाके देखा, हाँ भाई जो सबसे ज्यादा इस वक्त कामयाब है, अब इस वक्त आप अपने आप को कैपिटलिस्ट कहो, बड़ा आसान है कहना। कैपिटलिस्ट इस वक्त दुनिया पे राज कर रहा है, आप हाँ कैपिटलिस्ट वो तो है, वो कहीं नहीं। भी जाओ, आपके चाइना भी जाओ तो कैपिटलिस्ट ही है। हाँ, तो अब उसमें आपने कोई नई बात नहीं की, ना ही आपने कोई एफर्ट डाली उस बात में, वो चॉइस आपने कहा भाई इस वक्त कौन सबसे ज्यादा जो है ना अमीर और तकड़ा है, उसका सिस्टम सही होगा, तो दैट मीन्स बस ले लो, वही हूँ, मैं भी वही हूँ, है ना। हम ना, हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं बनी हुई, या हमने इस कंक्लूजन पे किसी फैक्ट से नहीं पहुंचे, या वो नहीं है हमारे ऊपर। तो इसलिए वो, मतलब मुझे ये लगता है कि सेक्युलर तो ठीक है, ये है, लेकिन स्टेट्स पे बात करना बहुत डिफिकल्ट है, अनलेस कि हम वैसे अपने अंदर डीप डाउन रीच करें, क्योंकि बादशाहत के बाद हमारी पॉपुलेशन मेरे ख्याल में अभी तक, सॉरी, कॉलोनियलिज्म के बाद और बादशाहत के बाद हमारी पॉपुलेशन फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक ना जागी नहीं है, मुझे हाँ ये नहीं लगता नहीं, है। अभी तक हाइबरनेशन हाँ मोड में ही है, और इनको आहिस्ता-आहिस्ता पता लगा कि बादशाहत चली गई, अब सोचना पड़ेगा क्या करना है आगे। हाँ वो और मीनवाइल, कॉलोनियलिज्म तो अभी भी है हमारे, वो हाँ, हमारे सोच में है ना, सोच कि वो में, जो सोच सोच सर मैडम वाला जो है ना हाँ, तो कॉन्सेप्ट। और वो सोच में है, और मुझे ये लगता है कि हमारी पॉपुलेशन में ना अब आहिस्ता-आहिस्ता जाके एक प्रोसेस चलेगा, और फिर इन हमारी हमें समझ आनी शुरू होगी कि यार हमें कौन-सा सिस्टम सही लग रहा है। अभी तो हमने ये देखा ना कि चलो यार, अभी हम जागे हैं, अभी हमें थोड़ा साँस लेने दो, तो इस वक़्त देखो वर्ल्ड में कौन-सा सबसे बेस्ट सिस्टम चल रहा है, बस वो इम्प्लीमेंट करो, और ना अभी साँस तो लो कम से कम, है ना? तो अभी हम ब्रीथिंग बस कर रहे हैं, हम साँस ले रहे हैं, इन आउट कर रहे हैं, आइडियाज़ देख रहे हैं, और मीनवाइल रोटी भी चल रही है। लेकिन हमें, हमारी पॉपुलेशन जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की इन्होंने अभी तक, इनको समझ नहीं लगी, या उस तरह मैच्योर नहीं हुई है। अगर डेमोक्रेसी लेनी है तो किस किस फ्लेवर की डेमोक्रेसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी है, जिसका वाक़ई में बहुत फ़ायदा होगा उस पॉपुलेशन को, वो अभी तक हमारे साथ हुआ नहीं है। वो चल रहा है हाँ बीच में। नहीं जैसे हाँ अमेरिका के अंदर भी 2 ढाई सौ साल चला एक्सपेरिमेंट, वो फीडबैक आया, इन्होंने फिर रिन्यू सही किया, फिर फीडबैक आया, वो प्रोसेस अभी चल रहा है हमारे, मुझे ये लगता है। बहुत ज़्यादा हम ना न्यू बेबीज़ हैं इस सारे प्रोसेस में, तो 70 साल तो हुए हैं हमें पारे हुए। हाँ, और 70 साल हुए हैं अभी, हाँ फिलहाल तो 75 ईयर्स होने वाला है, वो और होने वाला मतलब है ना। अभी तो आप, अभी तो जो मुझे ये लगता है कि जो कॉलोनियलिज्म और उसके बाद जो पार्टीशन के जो ज़ख्म है ना, वो भरे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा नंगे हैं। अभी भी उधर से खून निकल ही जा रहा है। वो हील होंगे, मुझे ये लगता है। मतलब पर्सनली मुझे लगता है, अभी नहीं हमें उसका मतलब गुस्सा भी हमारे वो तो अंदर है। हाँ नहीं वो बात तो तुम बोल रहे हो, वो एक अलग टॉपिक और डिस्कशन हो जाएगा, मतलब मैं डाइग्रेस नहीं करना चाहता टॉपिक से जो हम बात करें, या तो हम इसको यही एंड करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये टॉपिक को हमें और रिसर्च की जरूरत है, हमको थोड़ा और स्टडी करने की जरूरत है, उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं, या तो हम इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जज करना कि वो सच में है या नहीं है, तो हमारे पास वो डेटा भी नहीं है, और अभी बहुत ये है, मतलब अभी भी अर्ली फेज में ही है, हम बोल सकते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा अर्ली फेज़ में, हाँ, अभी तो मतलब जो मतलब एक, तेरा जो ये है मोनर्की है, वो 2-3 हजार साल के बाद पता चला लोगों को कि भाई ये बकवास हाँ, है ना। इनफैक्ट बिल्कुल। मोर देन दैट, राइट, मे बी 4000 ईयर्स 5000 ईयर्स के बाद पता चला कि ये मोनर्की सिस्टम जो है वो बहुत बेकार सिस्टम है ना। उसके बाद इन लोगों ने ये अभी नया सिस्टम लाया है, वो जो है तुम्हारा डेमोक्रेसी जो लाया है, राइट। और हाँ, ये जो और अभी ये भी सिस्टम को चले आसान ही हुआ अभी। ये भी वही सिस्टम वही ये स्टिल अभी इन एक्सपेरिमेंटल ही टेस्टिंग में है चल रहा है। अभी भी, हाँ, हाँ, अभी एक्सपेरिमेंटल ही है, ये तो खैर कोई बोल ही नहीं सकता कि ये अच्छा है। हाँ, बस एक्सपेरिमेंटल ही है, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज में होता है, राइट। तो हाँ। आपको ये देखना है कि कितने कौन आप बर्दाश्त कर सकते हो। और कितना आप ओपन हो उस कौन को टॉलरेट करने के लिए, आप हाँ, कुछ और नया चेंजेस लाने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए, राइट। अगर आप इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते तो जाके वो तो मोनर्की हो गया ना।
इनडायरेक्ट मोनार्की हो गया, अब अगर आप, मैं आपको ऑथोरिटेरियन बताऊं जिसको एक बात, बोलते हैं, राइट? मैं आपको ऑथोरिटेरियन जिसको बोलते हैं। मैं आपको बताऊं एक बात, मतलब अथॉरिटी रूल की तरफ तो अब आहिस्ता आहिस्ता सेक्युलरिज्म भी जा रहा है, ये भी उस तरफ ही बैंक कर रहा है सारा, हाँ, लेकिन ऑथोरिटेरियन मतलब तेरा मोनार्की हो गया, बस वही है कि तू इंसान को तू सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन पूरे कंट्रोल एक बंदे के हाथ में ही है, तेरे हाथ में नहीं है अभी, क्योंकि उसने पूरा अपना सिस्टम ऐसे बना लिया जैसे वो ये किया था, सद्दाम हुसैन ने किया था, राइट? हालांकि हाँ टेक्निकली ये होता था कि वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, राइट, लेकिन उसने पूरा सिस्टम को ऐसे बना लिया कि इसको कोई, जैसे पुतिन है, उसको कोई हटा ही हाँ नहीं सकता। हालांकि वो हाँ इलेक्शन के थ्रू ही जीतता है, लेकिन पूरा इलेक्शन रिग होगा या फिर वो मीडिया के थ्रू मैनिपुलेट करेगा, तो इनडायरेक्टली वो कंट्रोल ही कर रहा है, राइट? वो मोनर्की है, मतलब वो जो चाह रहा है वही हो रहा है, मतलब उसको तो हटा नहीं सकता वो, हम्म। तो वो तो मोनर्की हो गया मतलब ना। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बात है ना, जो हम ये करते हैं या ये सुनते हैं, ये एक साइड की स्टोरी है। मुझे लगता है हमें रशियन से भी पूछना चाहिए कि हाँ यार, ये वाकई में सच है नहीं, या मैंने तो जो इन्होंने ये लुकमा प्रॉब्लम, लिया है वही है, क्योंकि ये हाँ, तो एक साइड है मैंने, ना जो हम सुनते हैं नहीं नहीं, इनसे। ये अभी कैसा है ना, तो अगर वो नहीं, मतलब मैंने जितने भी रशियन अभी तक मुझे मिले हैं, राइट, मुझे अभी तक मेरे ऑफिस में 2 हैं, और मेरा ऑन द फ्लाई मुझे अभी तक 5-6 लोगों को मिले हैं। हाँ, बहुत कम, बहुत ही कम डेटा है उनसे जज असल करने का, में लेकिन मिफ्ताह, मैं आपको बताऊं एक बात, आप जिनकी डिस्कशन कर रहे हो ना, जिन रशियन से, वो इधर के सिटीजन हैं, वो इधर नहीं की नहीं नहीं, बांसुरी हाँ, बोलेंगे नहीं। तुम जो वो एम्प्लॉय की बात कर रहे हो, वो यहाँ के सिटीजन, मतलब वो डुअल सिटीजनशिप होता है ना इनका, तो डुअल अच्छा। सिटीजन है, ठीक है। और जो मुझे मिला था इंडिया में, वो जो बंदा था वो घूमने आया, ओ हाँ, हालांकि वो उधर ही सही रहता है, डाटा पॉइंट होगा, हाँ। हाँ, वो उधर ही रहता है, लेकिन वो घूमने आया है। और वो बोलता, वो उसने वही बोला है कि भाई, बाहर से कुछ और दिख रहे हो तुम लोग कि बहुत पावरफुल है, ये है, हालांकि अंदर कुछ और है। तो मैंने पूछा कि क्या है अंदर, तो उसने बोलने लगा कि भाई, हम लोग का कोई उस टाइप का फ्रीडम नहीं है जितना बाहर से लगता है कि भाई बहुत अच्छा कर रहा है, देश के लिए अच्छा कर रहा है। हालांकि हो सकता है अच्छा भी कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं कर रहे हो, लेकिन थोड़ा कंट्रोल छोड़ना भी चाहिए, बहुत ज्यादा कंट्रोल है, तो अगर हम उसको चेंज भी करना चाहे तो हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करके ना इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, प्रॉब्लम वो है, तो वो हम नहीं चाहते। और मुझे तो पसंद नहीं है वो चीज, उसने वो बोला था, समझ रहे हो ना? अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाहर से देखने से ये लगता है कि बंदा देश के लिए कर रहा है, देश के अच्छे के लिए कर रहा है, वो बाहर से तो वही दिखता है, लेकिन अगर तुम अंदर रहोगे ना, तो तुम्हारे ऊपर जब आएगा ना वो घुटन होगा। तो बोला कि मैं स्कूल चलाता हूँ, ठीक है, और अगर मैं स्कूल में वो टीचर था, तो मैं कुछ मतलब अच्छे आइडियाज जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता था मेरे स्कूल में, और मैंने पूछा कि कैसा आइडिया, तो बोला कि वही कुछ कोर्सेस है जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था, जो बच्चों के लिए अच्छा हो, है ना? तो उसने बोला कि वो कोर्सेज मुझे ऊपर से आ गया कि वो हमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते, बोला कि वो जो माइंड है, यंग यंग माइंड है, इनको मैनिपुलेट हो जाएगा। तो मैंने बोला कैसे? मैंने बोला क्योंकि मैं ओपन करना चाह रहा था कि बाकी जो हिस्ट्री है बाहर के, कि वो अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर जैसे लेनिन का हिस्ट्री हो गया, या फिर जो पुरानी हिस्ट्री है तुम्हारा, कोई भी रिजिम का वो हिस्ट्री अगर हम दिखाएंगे, तो जो हमारे जो ये था टीचर्स के जो एसोसिएशन या फिर जो प्रिंसिपल थे, वो अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि बोला कि ये हम लोग को अलाउ नहीं है। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि क्यों अलाउ नहीं है, तो बोला कि नहीं, हम लोग को ये अलाउ नहीं है कि हम इसको इस तरह से हम देख सके, क्योंकि जो यंग माइंड है वो मैनिपुलेट हो जाएगा। तो वो बोला कि मैं बहुत परेशान हो गया कि ये क्या बकवास है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये कंट्री तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। बोला कि नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो मैं वहां से गुस्सा होकर ना, स्कूल से मैं निकल गया। तो निकल के वो कहीं और दूसरा जॉब करने लगे, फिर बोला कि मैं जर्नलिस्ट बन गया, फिर मैं फोटो जर्नलिस्ट। तो मैंने छोड़ ही दिया वो टीचर जॉब। तो ठीक है, ये बात मैं आपको बताऊं, ये जो उसने सिम्टम बताया, ये तो स्टेट का सिस्टम है, सॉरी सिम्टम है। ये तो हर स्टेट, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे सेक्युलरिज्म हो, ये हर लेकिन स्टेट ये चीज प्रॉब्लम क्या डिक्टेट करती है है, नहीं करती? इसमें, अमेरिका में भी ये जो ये जो डेटा करती है,
हेलो। हाँ, आपकी आवाज कट गई थी दरमियान में। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ जो डेटा पॉइंट है ना, या भी ये प्रॉब्लम क्या है पता है, ये सब चीजों में ना बहुत प्रॉब्लम है। जिसने अभी बोला है वो सुगर कोट करके बोलते हैं, right? हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, ऐसे ही है। हेलो। वो हमेशा अपना अच्छा दिखाता है, राइट? हाँ है बिल्कुल, ना? हाँ ये हाँ भी तो हाँ। हो सकता है कि वो बंदे ने, हाँ, वो बंदे ने कुछ और बोला होगा, प्रिंसिपल ने इसीलिए मना किया होगा, या है ना? मतलब मैं आपको बताऊं ये चीज, मैं अगर ये भी आप तो हम हो हम अगर सकता है, राइट? दूसरा तो कोई, डेटा पॉइंट जो होता है हाँ वो इंसान के पर्सपेक्टिव पे होता है, राइट? कि वो क्या चाहते हैं उसके ऊपर होता है। एग्जैक्टली exactly. देखो, ऑनेस्ट तो कोई है नहीं इस दुनिया में, ये तो नहीं है, हाँ राइट? हाँ हाँ, ये तो सिर्फ, ट्रूथ है। अभी जरा आवाज कट रही है काफी सारी। हाँ यार, वो थोड़ा लैग भी हो गया। अभी ठीक है, मैं शायद मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसीलिए शायद ऐसा हो रहा ओ खैर, वो मैं कहना ही चाह रहा था कि इसको अगर हम ये कहते हैं ना कि यार यार मुझे लगता है मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर थोड़ी देर तक फिर दोबारा स्टार्ट होगी, शायद वो कह रहा है लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग। खैर, मैं कहना ही चाह रहा था कि है। कट हो रहा है क्या? हाँ, कट होने वाला है। रुको मैं दोबारा ज्वाइन, ये ना मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग कट होने वाली है। अच्छा यार, मुझे लगा नहीं रिकॉर्डिंग रुको, तो चल रहा लेस देन 1 मिनट, मेरे पता नहीं नाम के नीचे क्यों लिखा हुआ है, फिर शायद रिकॉर्डिंग मैंने क्लिक की है इस वजह से ये तो कह रहा है, या क्या बात है। है। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, सही है, हो जाता है होने दो, है ना? ठीक है। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि अगर आपने इस डाटा